बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, 12 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर कॉलेज असातिज़ा के लिए खुशखबरी। कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की। 162 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 19वें ग्रेड में तरक्की के अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा हायर एजुकेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले कॉलेज असातिज़ा की मुतालिका कॉलेज में तकर्रियां भी कर दी गई। तरक्की पाने वाले असातिज़ा को फौरी तौर पर अपने ओहदों पर ज्वाइनिंग देने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। 12 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर कॉलेज असातिज़ा के लिए खुशखबरी। कॉलेजेस में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 19वें ग्रेड में 162 तरक्की के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वाले कॉलेज असातिज़ा की मुतल्लिका कॉलेजेस में तकर्रियां भी कर दी गई हैं। तरक्की पाने वाले असातिज़ा को फौरी तौर पर अपने ओहदों पर ज्वाइनिंग देने के हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। 12 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर कॉलेज असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि कॉलेजेस में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अकमल सोमरू से। अकमल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा 12 बरस से अपनी तरक्कियों के लिए मुंतज़िर थे और असिस्टेंट प्रोफेसर की एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्कियों के अहकाम जारी किए गए हैं। इसमें भी 3 महीने पहले 18 दिसंबर 2020 में जो है वो इन असातिज़ा का सूबाई सिलेक्शन बोर्ड से इनेकाद हुआ था और उसमें इनके केसेस जेर बहस लाए गए थे। अब इन असातिज़ा को बाकायदा तौर पर एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी गई हैं और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमे की जानिब से असातिज़ा को हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर अपने ओहदों का चार्ज संभालें और इस हवाले से उन्हें ये भी कहा गया है कि मुतल्लिका कॉलेजों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर कॉलेज जो हैं वो इन तकर्रियों के बाद जो है वो असातिज़ा की तैनातियों के हवाले से इफेक्टिवली और फौरी तौर पर जो है वो महकमे को रिपोर्ट करें। फौरी तौर पर महकमे को रिपोर्ट करे। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान को दिया गया एक और तोहफा पाया तकमील की जानिब गामज़न है। टीचिंग अस्पताल में 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड नए ब्लॉक का तामीराती काम शुरू होने वाला है। MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतहर फारूक कहते हैं कि 100 बिस्तरों की इमरजेंसी भी लगाई जाएगी। मंसूबों पर काम 1 साल में मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा इस काम का आगाज कब से किया जाएगा? जी, डेरा गाजी खान हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल एक बड़ा अहम हॉस्पिटल है। यहाँ की एक बड़ी इलाजगाह है और यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान और ट्राई बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर लोग जो है ना सिर्फ इस इलाके से बल्कि दीगर सूबों से भी आते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी इसी हॉस्पिटल के अंदर बनेगा। हमारे साथ डॉक्टर अतहर फारूक MS टीचिंग हॉस्पिटल हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। अल्लाह ताला आपको सेहत बरकरार रखे। क्या अभी सूरत हाल है, कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचा है मदर एंड चाइल्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि वाकई यहाँ पे लोड के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उनके लिए ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। उसमें पहला जो बड़ा काम है, जो कि बहुत थोड़े दिनों में ये इंशाल्लाह इसके इनॉग्रेशन शुरू होने जाना है, वो हमारा मदर एंड चाइल्ड सेंटर है। कोई 400 बेड के करीब ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें तमाम मदर और चाइल्ड के हवाले से तमाम जो सहूलियात होंगी वो एक ही छत के नीचे होंगी। इसके अलावा हमारे दीगर प्रोजेक्ट में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी इमरजेंसी कम OPD हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम 100 बेड की कैपेसिटी होगी। मजीद बरा हमारे 2 प्रोजेक्ट इंशाल्लाह वो भी इन्हीं दिनों में शुरू हो जाएंगे, जिनमें एक पनाहगाह है और दूसरा ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा पार्किंग का सिस्टम होगा, वो हम इंशाल्लाह। तो कितना इसमें टाइम लगेगा, पीरियड? जो मुख्तलिफ टाइमिंग है, तकरीबन ये 1 से 1.5 साल में ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और इन सारी चीज़ों की ये जो सहूलियात हैं ये इंशाल्लाह हम DG खान के अवाम को दे पाएंगे। बिल्कुल जी, DG खान के अवाम के लिए खुशखबरी। जहां पर कार्डियोलॉजी सेंटर एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का मंसूबा भी जल्द तकमील के लिए इस वक्त शुरू कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहसिन।
मुल्तान में पाकिस्तान का पहला पावर व्हील चेयर यूनिट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सोशल वेलफेयर मट्टीतल कॉम्प्लेक्स में पावर व्हील चेयर यूनिट बनाया जा रहा है, जिसका 60% काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का पहला पावर व्हील चेयर मेकिंग यूनिट एंड सेंटर अपनी तामीर के हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सोशल वेलफेयर मट्टीतल कम्प्लेक्स में तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत से पावर व्हील चेयर सेंटर बनाया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि काम तकरीबन 60 से 70% तक मुकम्मल हो चुका है। यहां पर व्हील चेयर मेकिंग के जो कमरे हैं वो बना दिए गए हैं। उसके साथ साथ यहां पर वायरिंग भी कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्श लगाना और जो दीवारों की ताज़ीनो आराइश करना, दरवाजे लगाना, ये जो काम है बाकी रह गए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा हॉल बनाया गया है। उसके साथ साथ 3 कमरे बनाए गए हैं और इसकी ऊपर वाली बिल्डिंग भी बनाई गई है। यहाँ पर माजूर अफराद जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनके लिए पावर व्हील चेयर्स बनाई जाएंगी, जो आज से पहले पूरे पाकिस्तान में इस तरह का सेंटर मौजूद नहीं है। अपनी नौयत का ये पहला जो है वो इदारा होगा जो कि मुल्तान शहर में बनाया जा रहा है। यहाँ पर रास्ते में रैंप भी बनाई गई है ताकि माजूर अफराद जिनको यहाँ पर रोजगार भी फ्राहम किया जाएगा या जिनको व्हील चेयर चाहिए होंगी वो यहाँ पर बआसानी जो है वो आ सकें। कोरोना की वजह से चूंकि काम ताखीर का शिकार हुआ और अभी भी कोरोना जो है वो दोबारा से फैल रहा है, जिसकी वजह से काम में कुछ ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पहला व्हील चेयर मेकिंग यूनिट जो है वो इसी साल का मंसूबा है और इसी साल मुकम्मल कर लिया। अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर के तालीमी इदारों में भी कोरोना केसेस का सिलसिला जारी है। मज़ीद 2 केस रिपोर्ट होने के बाद उच्च शरीफ स्कूल को बंद कर दिया गया। तीसरी लहर के बाद सरकारी स्कूलों में मुतासरा तलबा की तादाद 13 हो गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे तैयब सैफ। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र अगर हम बात करते हैं कुछ अजला की, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ पूरे पंजाब के अंदर एक स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है तमाम तर हिफाजती इकदाम के पेश नज़र। लेकिन अगर हम बात करते हैं भावलपुर में, तो भावलपुर के स्कूलों में उस हद तक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक स्कूल के अंदर कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं। आखिर केसेस रिपोर्ट होने के बाद मजीद क्या लाहे अमल तरतीब दिया गया है, सीओ साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कुल कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट हुए हैं और क्या क्या आप लाहे अमल अपना रहे हैं आने वाले दिनों में? कोरोना की तीसरी लहर में जो है वो हमारे बच्चे, इसमें तकरीबन 10 एक बच्चे जो है वो इसमें मुतासर हुए हैं और उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया था, लेकिन वो सेहतयाब भी हो चुके हैं। अभी रिसेंटली एक स्कूल से 2 बच्चे जो है वो उसमें डिटेक्टिव हुए हैं, उसमें कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उस स्कूल को हमने क्लोज करवा दिया है और उसकी जो हेल्थ टीम है वो वहाँ पे जाकर के तमाम सैंपल जो है वो कलेक्ट कर रही है और इंशाल्लाह जो बाकी सूरत हाल है एज ए होल डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बड़ी हौसला अफजा है, अच्छी है। उसमें जो है वो हम तमाम तर जो वो इक़दाम जो SOPs हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। बच्चों के अंदर वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके बाद सैनिटाइज़र और ये जो हैंड वॉशिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इनके ऊपर बड़ी बाकायदगी के साथ अमल दरामद हो रहा है और पूरे SOPs के साथ हमारी बच्चों की क्लासेस जो है वो जारी है। शुक्रिया तैयब सैफ हमें अपडेट करने का। अहम खबर आपको देंगे, मुल्तान समेत पंजाब भर के 6 अजला में स्कूल्स को पेपर्स लेने की छूट खत्म कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एजुकेशन अथॉरिटी स्कूल्स में आइंदा पेपर लेने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल खुला पाया गया तो 3 माह के लिए सील कर दिया जाएगा। पेपरों के बायस हुकूमत ने स्कूल इंतजामिया को 19 मार्च तक की छूट दे रखी थी। हफ्ते के रोज से जिले इंतजामिया और एजुकेशन अथॉरिटी मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना करेगी। स्कूल खुला पाया गया तो मुतालिका इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई या फिर स्कूल को 3 माह के लिए सील कर दिया जाएगा। मुल्तान समेत पंजाब भर के 6 अजला में स्कूल्स को पेपर्स लेने की छूट खत्म। स्कूल्स में आइंदा पेपर लेने के खिलाफ कार्रवाई होगी और स्कूल खुला पाया गया तो 3 माह के लिए सील कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक बच्चों के पेपरों के बायस हुकूमत ने स्कूल इंतजामिया को 19 मार्च तक की छूट दे रखी थी। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद बताइएगा। जी हुकूमत की जानब से जो 8 अजला में छूट दी गई थी कि बच्चों के इम्तिहानात लिए जा सकते हैं इन छुट्टियों के दौरान, और याद रहे कि
कोरोना की वजह से जो है वो 2 हफ्तों की छुट्टियां दी गई थी और उसके बाद जब बच्चों के पेपर लिए जाने थे तो उस हवाले से हुकूमत ने छूट दी थी कि 4 रोज की, कि जुमे तक जो है वो पेपर बच्चों के ले लिए जाएं। तो तमाम स्कूलों की ये छूट जो हुकूमत की जानब से दी गई थी कि 4 रोज में पेपर ले ले, वो खत्म होगी और अब कल से जो है जिली इंतजामिया और एजुकेशन अथॉरिटी के जो अफसरान और मुलाजिम हैं वो स्कूलों का विजिट करेंगे और मुआयना करेंगे कि आया कोई स्कूल पेपर या कोई स्कूल खुला तो नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो मुतल्लिका स्कूल के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि मुतल्लिका स्कूल को जो है वो 3 माह के लिए सील भी किया जा सकता है। जी 3 माह के लिए स्कूल को सील भी किया जा सकता है। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको मज़ीद भी अपडेट करें। मुल्तान के स्कूल्स में इम्तिहानात लेने का आज आखिरी दिन है। कल से तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। तमाम तालीमी इदारे 28 मार्च तक बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, स्कूल्स में आज तक के लिए जिन बच्चों के टेस्ट या एग्ज़ाम्स हो रहे थे उन बच्चों को बुलाने की इजाज़त दी गई थी और आज आखिरी दिन है। इसके बाद जो है स्कूल मुकम्मल तौर पे तमाम तालीमी इदारे और स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त मैं क्लासरूम में मौजूद हूँ जहाँ बच्चों का टेस्ट भी चल रहा है। ये बच्चों का आखिरी टेस्ट है क्योंकि इसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी। मज़ीद प्रोफेसर मेरे साथ यहाँ के टीचर जो हैं मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। हमारे एग्ज़ाम कंटिन्यू थे, उसको मज़ीद गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक आज हम वो एग्ज़ाम भी क्लोज़ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी डेज़ बाकी हैं तो हम मज़ीद स्टूडेंट्स को बाकी डेज़ के लिए हम होमवर्क असाइन कर रहे हैं ताकि वो घर बैठ के उसको कंप्लीट करें। ऑनलाइन भी हम उनसे टच रहेंगे ताकि बच्चों का जो तालीमी है वो नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, बच्चों को जो है इस वीक के लिए होमवर्क भी असाइन कर दिया जाएगा 28 तक के लिए, क्योंकि आगे जो है 9-10 के एग्ज़ाम्स होने हैं। इस हवाले से जो है असातिज़ा और प्रिंसिपल की जानिब से अपने तौर पे होमवर्क असाइन किया जाएगा ताकि रिज़ल्ट जो है बच्चों का सही आ सके और तालीमी हर्ज ना हो। और आज जितने भी स्कूल्स में इम्तहानात और टेस्ट थे आज उनका शुक्रिया अलिशबा आसिफ हमें अपडेट करने का। तनख्वाहों में इजाफा न होने पर असातिज़ा का मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। असातिज़ा ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतालबात तस्लीम न करने पर 24 मार्च को लाहौर में भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। एहतजाज के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। असातिज़ा की जानिब से तनख्वाहें ना बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे इस हवाले से जानते हैं। सर मुझे बताएगा कि ये प्रोटेस्ट किस हवाले से किया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर ये मुजफ्फरगढ़ की तमाम नुमाइंदा टीचर्स यूनियन इकट्ठी हुई हैं और सबका 1 पॉइंट एजेंडा है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। गवर्नमेंट ने जैसे इस्लामाबाद में मुलाजमीन के एहतजाज पर वादा किया था कि 25% अलाउंस बढ़ाया जाएगा, हम सबका यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट को ये याद दिलाया जाए उनका वादा जो अभी तक वफा नहीं हुआ। 25% अलाउंस हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। आपका शुक्रिया। बिहाड़ी में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना और रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़लई चेयरपर्सन अजरा अब्दुल हई ने की। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हाफिज सालेहा। तमाम सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे दर्जा चहारम के मुलाजमीन हों, सड़कों पर अपने हकूक के लिए जो है वो निकले हुए और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक हमारे हकूक हमें दिए नहीं जाते तब तक एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त हकीका के ज़िली सदर अब्दुल खालिक भट्टू हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर क्या मुतालबात हैं आपके जो आप इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं? हमारा मुतालबा है कि महंगाई के इस दौर में तनख्वाहों का तफावत ख़त्म होना चाहिए था। 10 फरवरी को अगीगा के साथ हुकूमत ने मुआहिदा किया था कि हम 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दे रहे हैं। वफाक ने वो डिस्पैरिटी अलाउंस दे दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत उससे पहलू तही बरत रही है और इसको बजट पर ले जाना चाहती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात की रोशनी में 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन फौरी जारी न हुआ तो हम 24 मार्च को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लाहौर में अपने मुतालबात के हक में एक अज़ीमुश्शान एहतजाज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मुतालबात ना माने गए तो मजीद एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज सालेह हमें अपडेट करने का। मुल्तान की यूनियन काउंसिल 36 के इलाके कोटला वारिस शाह में जगह जगह गंदगी के ढेर होने के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गंदगी की बदबू से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा इंतजामिया का मौकिफ क्या है?
جی بالکل اس سے موجود ہیں یونین کونسل 36 کے علاقے میں. یہاں پر اگر بات کریں گندگی کے تو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور گندگی کی وجہ سے جو اہل علاقہ ہے اہل محلہ ہے ان کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ ہو چکے ہیں. اگر میرے کیمرہ مین عبد الرحمان اگر آپ کو دکھائیں تو ہر جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں جس کی وجہ سے جو گندی جو سمیل ہے وہ مختلف قسم کے ایک تو شہری اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور رات کے اوقات میں جو گندگی کی وجہ سے جو مچھر ہے وہ کافی حد تک جو ہے بڑھ جاتا ہے. اہل علاقہ بھی کافی دشواری کا جو سامنا ہے. یہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور گندگی کی وجہ سے جو مشکلات ہیں شہروں کی بڑھ گئی ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. انکل جی بتائیے گا گندگی کے ڈھیر ہیں, کوئی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی صفائی کے لیے آتا ہے, کیا کہیں گے؟ یہ گندگی میں بڑے ڈھیر ہے, ادھر دیکھو سارا گند پہ ہے, کوئی اٹھانے نہیں آتا ادھر سے. جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ گندگی کا ڈھیر ہے اور دوسری بچے بھی یہاں سے گزرتے ہیں, بڑے بھی گزرتے ہیں. کب سے یہ گندگی کے ڈھیر انبار؟ کئی سال ہو گئے ہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اگر ہم سپروائزر یا سینیٹری انسپیکٹر ویسٹ مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں افسران بالا کا حکم ہے پہلے روڈ صاف کرنے ہیں پھر محلے صاف کریں گے. جبکہ آپ کے سامنے ہے صورتحال, یہ گندگی کے ڈھیر ہیں, اتنا موٹا مچھر ہے, نہ گھروں میں ڈینگی والے آتے ہیں سپرے کرنے. ہم لوگ تو بہت ذلیل ہو چکے ہیں. کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا فوری ازالہ کیا جائے. اس مسئلے کا فوری ازالہ کیا جائے تو مسئلے کا فوری ازالہ کیا جائے. ماجد آپ کا شکریہ. خبر شامل کریں گے میلسی سے. میلسی میں میپکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث شہریوں کے سروں پر موت منڈلانے لگی. محلہ کچی آبادی میں بجلی کے پولز پر بے ترتیب درجنوں میٹر لٹکا دیے گئے. بے ہنگم تاروں کے جال میں علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میلسی میں میپکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے بعد شہریوں کے سروں پر موت منڈلانے لگی ہے. محلہ کچی آبادی میں بجلی کے پولز پر بے ترتیب درجنوں میٹر لٹکا دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے عبد الصمد. اس وقت میلسی سب ڈویژن فرسٹ کے علاقہ محلہ کچی آبادی میں موجود ہوں. یہاں پر میپکو انتظامیہ کی جانب سے مبینہ طور پر غفلت دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک ہی بجلی کے پول پر درجنوں میٹر جو ہے وہ بے ہنگم کر کے لٹکا دیے گئے ہیں اور تاروں کا جو ہے وہ بے ہنگم جال بنا ہوا ہے. یہاں پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. متعدد بار آتش زدگی بھی یہاں پر ہو چکی ہے. شہری میرے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. جی بتائیے گا کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ جی وابڈا میپکو کی جانب جو میٹر لگائے گئے ہیں کھمبوں پہ بے ترتیب لگائے گئے ہیں. بجلی کی جو تاریں ہیں وہ بے ہنگم جال کا منظر پیش کر رہی ہیں. متعدد بار یہاں پہ آگ لگ چکی ہے. چھوٹے بچوں کو یہاں پہ کرنٹ لگ چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. آپ کا شکریہ, آپ ہماری آواز بنے, آپ یہاں آئے ہیں. تو ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ جو تاروں کے جال ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور تاکہ یہاں پہ ہم آسان اور سکون زندگی گزار سکیں. شہری جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میپکو انتظامیہ کی جانب سے یہ جو مبینہ طور پر غفلت دیکھنے میں آ رہی ہے اس کو فوری طور پر غفلت کو ختم کیا جائے اور یہ جو بے ہنگم صحیح, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا. شہریوں کو یہاں پر خاصی پریشانی کا سامنا ہے اور بجلی کے بے ہنگم تار ہیں جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک پول کے اوپر کئی سارے جو میٹر ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. بجلی کے تار بھی بے ترتیب ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. میلسی میں میپکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث شہریوں کے سروں پر موت منڈلانے لگی. محلہ کچی آبادی میں بجلی کے پولز پر بے ترتیب درجنوں میٹر لٹکا دیے گئے. بے ہنگم تاروں کے جال سے علاقہ مکین خاصی پریشانی میں مبتلا ہیں. میلسی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ میپکو انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہریوں کے سروں پر موت منڈلانے لگی. اسی پر بات کریں گے. ایکسین مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا اتنے سارے میٹرز ہیں, بے ہنگم تارے ہیں, شہریوں کے لیے موت کا سامان ہے, ایکسین صاحب کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا؟ جی میرے ابھی نوٹس میں آیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو 2-3 دن میں سیٹلائٹ کر دیتے ہیں. سر یہ معاملہ کافی عرصے سے ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار درخواستیں دی لیکن سنوائی نہیں کی گئی اور آپ کو ابھی تک کوئی اپلیکیشن نہیں آئی, کوئی میرے پاس بندہ نہیں آیا. میرے ابھی نوٹس میں آیا اور انشاءاللہ اس کو ہم 2-3 دن میں سیٹلائٹ کروا دیں. صحیح, 2 سے 3 دن میں اسے ٹھیک کر دیا جائے گا. ایکسین مشتاق احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میرے علم میں یہ پہلے مسئلہ نہیں تھا, نہ ہی کسی قسم کی مجھے کوئی درخواست دی گئی ہے اور اب 2 سے 3 دن میں اس مسئلے کو حل کر دیا جائے گا. میلسی میں میپکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث شہریوں کے سروں پر موت منڈلانے لگی.
आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद ने तमाम इदारों, सरबराहान और अफसरों को तरजीहात से आगाह कर दिया है। कहते हैं मुल्तान बड़ा शहर है, इसके मसाइल भी बड़े और पेचीदा हैं। मेरी पहली तरजीह सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहर की ब्यूटिफिकेशन है। इसी पर बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा, तरजीहात तो बता दी गई, इन पर अमल कब से होगा? जी बिल्कुल, नए तैनात डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की जानिब से ओहदे का चार्ज संभाल लिया गया है। तमाम इदारों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज जो है आपको ब्रीफिंग भी दी गई है, शहर ओलिया के मसाइल भी बड़े हैं, बड़ा शहर है, तो बुनियादी तौर पर आपकी क्या तरजीहात होंगी कि शहरियों के जो मसाइल हैं उनको बर वक्त हल किया जा सके? उसमें बुनियादी तरजीह आपकी क्या होगी? बिल्कुल, ये बड़ा शहर है और इसके मसाइल भी बड़े हैं और ज़्यादा पेचीदा भी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों के तावन से, अवाम के तावन से, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मशीनरी की एफर्ट से और जो हमारे यहाँ लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ शाना बशाना चलते हुए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटीज़ जी, हर गवर्नमेंट का जो टास्क होता है वो हमारी प्रायोरिटी होती है, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा अर्बन सेंटर है तो फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी है क्लीनलीनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट और एक जो जनरल आउटलुक ऑफ द सिटी है उसको इम्प्रूव करना। साथ ही साथ जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन हैं या एट द कंसेप्शन स्टेज हैं उनको ठीक तरह से एग्जीक्यूट करवाना, और उसके अलावा पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आम आदमी को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, हम आम तौर पे ये कहते हैं जी आप एक्सेसिबल हों, लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, मैं कहता हूं कि आप पहले ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें कि उसको आप तक आना ही ना पड़े। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और जहां पे पब्लिक सर्विस इंटरेक्शन है पब्लिक से उसको इंश्योर करवाना, तो ये होगा जी। बाकी हमारी कोशिश है और अल्लाह ताला के करम से जो कुछ हो सका इस जिले के लिए, इस शहर के लिए, पब्लिक सर्विस के काम को बेहतर किया जाएगा। गोहर, आपका शुक्रिया। मियांवाली में जैतून के बागात को फरोग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने लाहे-अमल तैयार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मलिक मोहम्मद नवाज का कहना है कि काश्तकारों को जैतून के बागात बारे आगाही दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अख्तर मजाज। जैतून के बागात को मियांवाली में फरोग देने के लिए मियांवाली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने लाहे-अमल तैयार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मलिक मोहम्मद नवाज साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं क्योंकि मियांवाली की काश्तकार जो हैं जैतून की फसल या बागात से वाकिफ नहीं है, इस हवाले से क्या लाहे-अमल तैयार किया गया है? सर बताइएगा, ये क्या लाहे-अमल तैयार किया गया और ये बागात कैसे मुमकिन हो पाएंगे? जी अख्तर भाई, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपके आने का। ये कल जो है 17/3/2021 को डीसी साहब ने एक मीटिंग ली है। उन्होंने हुकूमत पंजाब को, सेक्रेटरी ज़राअत को लेटर भी लिखा है इस सिलसिले में। तो उस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि मियांवाली में वज़ीर आज़म के इनिशिएटिव के मुताबिक PSDP प्रोजेक्ट के तहत इसको जैतून के बागात को फरोग दिया जाएगा और उसमें महकमा ज़राअत तौसी और महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट ये अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा शुक्रिया अख्तर मजाज, हमें अपडेट करें।